विकास दुबे एनकाउंटर, मारा गया गैंगस्टर, यूपी एसटीएफ ने कानपुर में किया ढेर। विकास दुबे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गोगरा इलाके से भी पीछे हटी चीनी सेना, एक और बार राजनयिक वार्ता संभव। नेपाल ने कहा कुछ भारतीय मीडिया के खिलाफ कर सकता है कार्रवाई। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि कानपुर लाए जाते समय पुलिस के काफिले की एक गाड़ी पलटने पर गैंगस्टर विकास दुबे ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में विकास की मौत हो गई। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, दरअसल ये गाड़ी नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL ने विकसित किया है। चीनी सेना ने गुरुवार को गोगरा इलाके को भी खाली कर दिया है। वहां से भी चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। अब सारा ध्यान पेंगंग से लेक इलाके पर है, जहां चीनी सेना कम तो हुई है लेकिन अभी भी डटी हुई है। अगले हफ्ते में सेना के विशेष अधिकारियों की बैठक के बाद उम्मीद है कि पेंगंग में भी टकराव खत्म हो जाएगा। सेना के सूत्रों ने कहा है कि गुरुवार शाम तक तीनों इलाके पूरी तरह से खाली हो चुके थे। नेपाल सरकार ने कहा कि वह फर्जी और मनगढ़ंत खबरें प्रसारित करने के लिए कुछ भारतीय मीडिया चैनलों के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई करेगी। नेपाल का कहना है कि नेपाल के लिए चीनी राजदूत हाओ यांग छी ने हाल में काठमांडू में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर बातचीत की थी। भारतीय मीडिया का एक वर्ग राजनयिक स्तर पर उनकी बातचीत का मजाक उड़ाता रहा है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर विरोधी याचिकाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज। पाकिस्तान की राजधानी में एक कृष्ण मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिका दायर किया गया था। इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर फारूक ने कहा कि राजधानी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के पास राजधानी के भीतर किसी भी धार्मिक स्थल को जमीन देने की अधिकार है और मंदिर के लिए जमीन राजधानी के मास्टर प्लान के अनुसार दी गई है। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आवेदन को खारिज किया है। यूपी में आज रात 10 बजे से लॉकडाउन, 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य जागरूकता के लिए यूपी सरकार ने 3 दिनों का बंद का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में समस्त कार्यालय, सभी शहरी और ग्रामीण हाट बाजार और गल्ला मंडी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रजौरी में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना का एक जवान शहीद। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और गोले दागे। हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात भारतीय सेना ने भी संघर्ष विराम का उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया। सावधान, कहीं आपका आधार कार्ड तो नहीं हो गया इनवैलिड। UIDAI दे चुका है चेतावनी। अगर आपने आधार कार्ड को दुकान से लेमिनेशन करवाया है या फिर उसे प्लास्टिक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। UIDAI इसको लेकर कई बार चेतावनी जारी कर चुका है। UIDAI ने जो चेतावनी दी है उसमें यह कहा गया है कि ऐसा करने से आपके आधार QR कोड काम करना बंद कर सकता है या फिर निजी जानकारी चोरी हो सकती है। चीन ने किया अलर्ट। कजाकिस्तान के चीनी दूतावास ने वीचैट प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया से इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में 1772 लोगों की मौत हो गई है,
जिनमें अकेले 628 लोग जून महीने में मारे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।